हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो डीओई की तरफ से फाइनल एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए दो प्रैक्टिस पेपर मिले हैं ना, तो प्रैक्टिस पेपर 1 हमने शुरू कर दिया है। हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए अपने सेक्शन ए के, जो चैनल पे अपलोड है, आप वहां से कर सकते हैं। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से आपको कराने वाली हूँ। इन पेपर्स को एग्जाम में ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा कि ये एक तरीके से आपका पूरा पैटर्न बता रखा है कि आपके पास। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स द प्रूफ। इनमें से किसको प्रूफ करने की जरूरत होती है? देख के पता चल रहा है थ्योरम को ही प्रूफ करने की जरूरत। और अब आप 9th क्लास में हैं तो आप देख चैप्टर्स में थ्योरम्स हैं तो आपको प्रूफ करना हो। क्लियर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है? फॉर टू ट्राइंगल, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द कॉन्ग्रुएंसी रूल इज। देखो यहाँ आपसे कॉन्ग्रुएंसी रूल पूछ रहा है। कह रहा है अगर दो एंगल और उसकी एक साइड जो है एक ट्राइंगल की, वो इक्वल होगी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और उसकी साइड की। तो एंगल साइड एंगल देख के पता चल रहा है दो एंगल और, तो इसका कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा? एंगल साइड एंगल। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी एंड ए ई एफ जी आर टू पैरेललोग्राम। ये दो पैरेललोग्राम्स आपको दे रखे हैं, फिगर में आपको दिख रहे होंगे। एंगल सी 60 दे रखा है, देन ए ई एफ ये वाला एंगल निकालना है। देखो आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, तो जितना एंगल सी है उतना एंगल ए होगा। अगर मैं बड़े वाला पैरेललोग्राम देखूं, ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब छोटे वाला पैरेललोग्राम देखो तो आपको पता है, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। इन पैरेललोग्राम ए ई एफ जी, तो इसमें आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल जी जो ई जो है उसका सम 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक जो एंगल होता है। ये वाला पूरा चैप्टर ना पैरेललोग्राम का हमने आर डी शर्मा से भी कर रखा है, चैनल पे अपलोड है वो चैप्टर, एग्जाम्पल्स भी और एक्सरसाइज भी। तो आप इस चैप्टर को उससे जरूर कीजिएगा। ठीक है। ये हो जाएगा 60 प्लस एंगल ई इजिकल टू 180। यहाँ से एंगल ई निकल के कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। ये आपका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है? कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना है। अगर मैं इसमें देखूं तो मेरी एक आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी की, जो होती है ए स्क्वायर माइनस का बी, तब रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए माइनस बी आपका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक पिक्चर आपको दे दिया आइसक्रीम कोन की। कह रहे द रेडियस ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर। एक कोन की रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है। एंड आइसक्रीम सेलर कीप्स 1/4 ऑफ इट एम्प्टी। तो आइसक्रीम सेलर है ना, वो क्या करता है, इस आइसक्रीम कोन को एक चौथाई भाग उसका खाली छोड़ देता है, 1/4 पार्ट खाली रखता है, बाकी पोर्शन में आइसक्रीम डाल देता है। ठीक है? अब कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी पार्ट ऑफ द कोन। तो एम्प्टी पार्ट है ना, उसी का वॉल्यूम बताओ। तो अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ कोन होती है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर मुझे 1/4 पार्ट की बतानी है, तो मैंने इनको 1/4 भी कर दिया। और अगर आप अपने ऑप्शंस देखो तो पाई की फॉर्म में, तो पाई को ओपन मत करो, ऐसे ही रहने दो। आर आपको 4 दे रखा है, एच 50, ये तो कट गया, ये इससे कट गया, तो यहाँ आ गया 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 20 पाई है। क्लियर। तो आज की क्लास के अगेन हमने अपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, जैसे कि हम डेली 5 कर रहे हैं, ताकि ये जो पेपर है हमारा कंप्लीट हो, फिर हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो, नेक्स्ट क्लास में आगे के 5 क्वेश्चन यानी सेक्शन। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ। तो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को आप ज़रूर शेयर कीजिए।